दिन्य हो जीवा प्राणदान दिन्य हो मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताई करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान को देवो तेरे संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम बपुए जिनके पदरज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुख साई करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हंडवाणी हरजस पदराग बेरू प्रभाती 12 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, ओ कोई अर्थ बतावो साधो, ओ कोई अर्थ बताओ, ओ कोई अर्थ बतावो साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साधन कर देखा, नाम न पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देखा, नाम न पायो कोई। अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा की बिरखा होई। अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा की बिरखा होई। ओ कोई अर्थ बतावो साधो, ओ कोई अर्थ बतावो। सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जरी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जरी लागी। ओ कोई अर्थ बतावो साधो, ओ कोई अर्थ बतावो। वाणी अणभे कत हम देखी, सिक शाखा कर लिया। वाणी अणभे कत हम देखी, सिस शाखा कर लिया।
वा निज नाम कड़ा नहीं जागे, धर्म बहुत हम किया। वा निज नाम कड़ा नहीं जागे, धर्म बहुत हम किया। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। तन मन धन गुरु देव जी को दिया, कुल तज शरणे आयो। तन मन धन गुरु देव जी को दिया, कुल तज शरणे आयो। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, नियंचर हम पायो। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, नियंचर हम पायो। ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बतावो। कै सुखी राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई। कै सुखे राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बतावो। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो किम्मत गहलावो। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो किम्मत गहलावो। ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। हे साधना करने वाले जनों, हे भक्ति करने वाले जनों, हे साधु संतों, इस बात का अर्थ बताओ, इस बात का कारण बताओ। ये नाम जो है कैसे जागृत होता है? नाम जागृत होने का कारण क्या है? नाम किस विधि से जागृत होता है? नाम को जागृत करने की क्या कला है? नाम को जागृत करने की क्या कीमत? ये नाम जो है इतना कीमती है, जिनको मिला है उन्हीं को इसकी कीमत का पता है। पायो जी में तो राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। पायो जी में तो राम रतन धन पाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाया। तो महाराज फरमाने की किस विधि से ये नेचर प्रकटता है, उसकी कोई कड़ कीमत बताए, उसका कोई उपाय बताए, उसका कोई अर्थ करे। भी इस प्रकार से नाम जागृत होता है। कह रहे महाराज, ध्यान सकल साधन कर देखा, नाम न पायो। इस संसार में जितने भी ध्यान की क्रियाएं हैं, जितने भी साधन हैं, जितनी भी करनी है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी उपाय हैं, वो सब करके देख लिए। किसी भी साधन से, किसी भी करनी से, किसी भी क्रिया से, किसी भी उपाय से, किसी भी ध्यान से नाम प्राप्त नहीं होता, निज नाम प्राप्त नहीं होता, कुदरत कला जागृत नहीं होती, नियंचर घट में नहीं आता। और हमने क्या क्या देखा, अनहद जोत उजाला देखा, हीरा की बिरखा हुई। हमने ध्यान के अंदर अनहद नाद की आवाज भी सुनी, जोत उजाले भी देखे, प्रकाश भी देखा, हीरो की बरखा भी देखी, लेकिन वो निज नाम नहीं था।
वो केवल ध्यान के अंदर अनुभूतियां थी। निज नाम ज्योत उजाड़ से अलग है, अनंत नाद से अलग है, न्यारा है। हीरो की बिरखा से भी नाम अलग है। ये सब पर्चे उल्ले आरंभ है, ये सब भी हमने देखे, लेकिन वो भी वास्तविक नाम नहीं है। नाम तो अखंडित है, निरंतर है, निराकार है, निर्खत निर्खत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुकराम के नींद गराश। ऐसे नाम की अनुभूति है, ऐसे निज नाम की अनुभूति है, सुन सागर के सुन समाधि की अनुभूति है। वो वास्तविक महाराज कह रहे नाम है। ऐसे सुन सागर का जो आनंद प्राप्त करता है, वो इस निज नाम का अनुभव कर पाता है अपने कट के भीतर। और क्या कह रहे महाराज, ये नाम कैसे जागृत होता है? कह रहे सब धर्म छोड़ राम हम रटी, नाम कड़ा नहीं जाएगी। कह रहे हमने सारे धर्मों का आसरा छोड़ दिया। कहते हैं सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हमने सब धर्मों का आसरा भी छोड़ दिया, सब धर्मों के उपाय भी छोड़ दिए कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। सबको छोड़ के हम एक पे आते, एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। तो हमने वो भी उपाय कर लिया। वे सब धर्मों का आसरा छोड़ के, सब करने के लिए छोड़ के, सब उपाय छोड़ के हमने केवल एक ही पकड़ लिया कि हमको राम राम रटना है। वो भी हमने करके देख लिया, फिर भी नाम जागृत नहीं, नाम कला नहीं चाहिए। कह रहे हैं उससे भी नाम कला, कुदरत कला, नेचर, निज नाम, सतनाम जागृत नहीं होता। और हमने क्या क्या नहीं किया। सदगुरु जाय किया महसा, सूरत गिगन जारी लागी। कह रहे हैं कि जिनकी सुरता गिगन मंडल में लगी हुई, जिनका ध्यान वहां लगा हुआ है, तो वो भी हमने किया। ऐसे सदगुरु को जाकर किया कि जिनका ध्यान ऊपर लगा हुआ है। कह रहे फिर भी नाम जागृत नहीं। और क्या क्या किया हमने नाम को जागृत करने के लिए कि वाणी अणवे कथम देखी, सिख शाखा कर ली कि हमने अणवे की वाणी भी कथ ली। हमारे घट के अंदर जो अनुभव हो रहे हैं, उन सब अनुभवों का हमने हमारे मुखारबिंद द्वारा उच्चारण भी किया, वाणी के द्वारा घट पर्चों का वर्णन भी किया। तो वाणी अणवे कथम देखी और शिष्य शाखा कर ली, और हमने अनेकों शिष्य भी बना लिए, लाखों शिष्य भी हो गए और अणबे की वाणी भी हो गई। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अणबे की वाणी होने के बाद भी, लाखों शिष्य होने के बाद भी वह निज नाम कड़ा नहीं जाएगी। वो निज नाम की कड़ा जागृति नहीं। और धर्म बहुतम हमने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सूत्रियों में, स्मृतियों में जो सब धर्म की करनियां बताई हुई, धर्म के उपाय बताए हुए, शास्त्र वेद, वो भी हमने बहुत किए, बहुत उपाय किए। वो भी सारे अच्छे अच्छे उपाय किए, लेकिन कह रहे हैं कि उनसे भी नाम कड़ा नहीं जाएगा। वो सब करने के बाद भी नाम की कड़ा जागृत नहीं। तो फिर ये नाम की कड़ा जागृत कैसे हो? हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पाल, तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई।
निज नाम जागे सिस्तन। हे राजा, ये निज नाम जो है मुख में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, सीखने में नहीं आता, सिखाने में नहीं आता, 52 अक्षरों में नहीं आता, ज्ञान को पढ़कर भी इसे जागृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख में आता ही नहीं है, सुनने सुनाने में है नहीं, सीखने सिखाने में है नहीं, 52 अक्षरों के ज्ञान में उपलब्ध नहीं है। फिर कैसे मिले? कहते तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त। तत्व रूपी गुरु कौन? जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, जिनके पास ऐसा केवल्य ज्ञान है, जिनको चौथे लोक का अनुभव है घट के भीतर, जिनको संतों के देश का आनंद प्राप्त है, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है, ऐसे सतगुरु दिल में चला। अब वो दिल में कैसे, उनकी दिल में कैसे प्राप्त करें? कह रहे मेरा दिल में प्राप्त करने का तरीका है कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे, कि आप सर्वस्व न्योछावर कर अपने मन को और अपने धन को, गुरु बेचे बिक जाए, थोड़ा सा भी और कुछ सोचे, थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं करे, थोड़ा सा भी केश बराबर आत्र जैन सराखे को तो या ना बने, ऐसी कुदरत हो। अरे आत्रा अविश्वास बिल्कुल भी नहीं रखना, यदि रखा तो सदगुरु की कृपा नहीं बनेगी। पहले बात तो सदगुरु समर्थ होने चाहिए और शिष्य शरणागत होना चाहिए, दोनों तड़े बराबर मिलने चाहिए। सदगुरु समर्थ नहीं है और शिष्य शरणागत है तो भी काम नहीं बनेगा, और सदगुरु समर्थ है और शिष्य शरणागत नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। जब तक शिष्य अपना निजमन लाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपेगा नहीं, सरेंडर नहीं होगा, तब तक महाराज हमारे कि सदगुरु की कृपा दया महर शिष्य के ऊपर नहीं हो। तो इस निज नाम को जागृत करने का उपाय समृद्ध सदगुरु चाहिए और शिष्य शरणागत चाहिए, कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दो, तन से साधना करो, मन से साधना करो, और श्वासा रूपी धन जैसे सदगुरुदेव बतावे वैसे साधना करने में लगा। तो ये तन मन धन सब कुछ ज्ञान को समर्पित कर, ज्ञान का अनुसरण करने में, ज्ञान का फॉलो करने में लगा लो। तो तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, और क्या करें? कुल तज शरणे आए, कुल को छोड़कर शरण में चलो। कुल को छोड़ना क्या है? कि हमारे कुल की तो ये परंपरा है, हमारे कुल में तो आगले बडेरे ऐसे करते आ रहे, हम भी वही करेंगे। तो आप वही करोगे तो फिर आपको नया कहाँ से मिलेगा? मिला होता आपको मिलेगा। हाँ, तो महाराज हमारे कुल की परंपरा उसको छोड़कर शरण में जब तक नहीं जाओ, जब तक सदगुरु के ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानोगे, सर्वश्रेष्ठ नहीं मानोगे, उत्तम नहीं मानोगे, जो सब करते आ रहे हैं वही करोगे, तो आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं। तो कह रहे कि वो सब करने के लिए आपको छोड़कर
आप सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सरेंडर हो। जैसे ही सरेंडर होगे, समर्पित होगे, शरणागत होगे, सदगुरु के ज्ञान की कृपा आरंभ हो जाएगी। और जैसे ही कृपा आरंभ हुई, ये निज नाम जागृत, और कि निज नाम जागृत हुआ तो महर वही सदगुरु की तादिन सता उदय घट हो। जादिन तिथि लिखी केवल की, कामे कसर न को। जाग्यो नाम तंतर हरियो, जतद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आस। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुन। मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं हंस धरी नहीं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि आप कुल की परंपरा को छोड़कर, ट्रेडिशन को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान में जैसे बताया जाता है उसका अनुसरण करना, वो कुल तक शरणे आए। तब जाके महाराज कह रहे हैं कि आप सदगुरु के ज्ञान की शरण लोगे, तब ये माया और ब्रह्म का कुल भी छूटेगा। नहीं तो ये माया और ब्रह्म का कुल में ही रहोगे, और ये कभी छूटेगा नहीं। तो हद और भेद में जाते और आते रहो। अगम देश को तो कभी प्राप्ति नहीं कर पाओ। जब तक कुल को नहीं छोड़ोगे तब तक अगम देश कैसे मिलेगा। हद और बेहद को नहीं लांघोगे तो फिर अगम देश कैसे प्राप्त हो। अगम देश को प्राप्त करने के लिए हद और बेहद को लांघना आवश्यक, और लांघने के लिए ज्ञान वैराग चाहिए। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण शून्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्मा आपो छिटकावे। शुभ अशुभ की जाए, निकट नेड़ी नहीं है। सुख राम ज्ञान वैराग का, ये लक्षण कहूं तो। हद बेहद को जीत कर परम पद ले। कि हद और बेहद को जीतना है। हद और बेहद का कुल है, माया और ब्रह्म का कुल है, माता और पिता का देश है। इस कुल परिवार से न्यारा होना है, तब बैरागीन होगे, तब गुरुपद देश के वासी हो, तब अकर्ता पद को प्राप्त करोगे, तब केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त करोगे। इसके बिना तो प्राप्त कर नहीं पाओ। तो कह रहे हैं कि निज नाम जागृति के लिए बस ये एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजे नहीं शिष्ट में पाए। जब तक सदगुरु के ज्ञान का वेद नहीं मिलेगा, सदगुरु की दया महर कृपा नहीं होगी। संतो कैया पत्नी आवे, वो सुन कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का ब्रह्म, गुरुदेव जी कृपा कब करेंगे? जब तन मन धन गुरुदेव जी को दिए, सब कुछ आप दोगे तभी तो कृपा करेंगे। आप दोगे ही नहीं तो कृपा कहां से? आप अपने पास बचाए रखोगे, आप अपने चातुर्य को, आप अपनी होशियारी को, आप अपनी समझदारी को, आप अपने पढ़े लिखे होने को, ये सब गर्व गुमान में रहोगे तो गुरुदेव जी की कृपा आप पे कैसे होगी? ज्ञान कैसे भरेगा? गिलास आपका पहले से ही भरा है तो उसमें गुरुदेव जी कहाँ डालेंगे? आप अपने गिलास को खाली करो, छोड़ के आओ सब चीजें, तो गुरुदेव जी उसमें ज्ञान का अमृत भर दे। और पहले से आप कहते हो कि हमारे तो बड़ा ही है, हम तो सब जानते ही हैं। ठीक है, जानते रहो, जो जानते हो वो अच्छा है। गुरुदेव जी भर नहीं पाएंगे ना आपके अंदर ज्ञान। ज्ञान तो खाली होगा वही प्राप्त करेंगे, भरा हुआ वो नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ज्ञानी को, पंडित को, विद्वान को ऐसा सदगुरु की कृपा दया मेहर प्राप्त नहीं होती। गरीब निवाज विड़दे वाको, दींग निवाज नहीं हो। जो दींगे बने रहते हैं, मोटे बने रहते हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, कह रहे उनके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की कृपा नहीं। जो गरीब होते हैं, भोले होते हैं, दास होते हैं, छोटे बनते हैं, उनके ऊपर कृपा तुरंत हो। भोड़प में खा ले सो खा ले, परख न लेवे।
कह रहे कि महाराज जिसने भोलक में ले लिया इस ज्ञान को उसको तो मिल जाएगा, और कहता है कि नहीं मैं तो होशियार हूँ, चेक करके लूंगा, तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चेकिंग इसके संभव नहीं। जिसको मिल गया उसे अनुभव हो सकता है, और जिसको मिला नहीं उसको तो अनुभव होगा नहीं। धारण किए बिना कैसे? धारण किए बिना कैसे होगा? और धारण कब होएगा? जब ले लेगा घोड़े बन के, तो धारण हो जाएगा, और धारण किए बिना अनुभव नहीं होगा। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को कम। मेरे जन का क्या तात्पर्य? जिन्होंने मेरे ज्ञान को धारण किया। जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है वही आनंद उसे प्राप्त होने लग जाएगा, तो वही जान पाएगा जिसको आनंद मिला। जिसको आनंद मिला ही नहीं वो कहाँ से जानेगा? दूसरों को इस बात के आनंद की जानकारी नहीं है, पास बैठने वालों को भी आनंद की जानकारी नहीं कि इसके गट के भीतर क्या आनंद बरत रहा है, क्या रीत बरत रही, कैसा भजन का आनंद आ रहा है। वो तो जिसको आ रहा है उसको पता है। तो कह रहे तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। इस प्रकार से हम कुल को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान की शरण में गए, तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, और कृपा होने से हमारे भीतर आनंद की अनुभूति होने लगी। तब जाके कह रहे ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा। जब जाके हमको इस केवल्य ज्ञान का अर्थ आया, केवल्य ज्ञान की समझ आई, और सारा भेद रहस्य से पर्दा उठा, आनंद की अनुभूति हुई, तब रहस्य से पर्दा उठा। जब तक आनंद की अनुभूति नहीं हुई तब तक तो रहस्य ही बना हुआ था कि ऐसा भी होता है। लेकिन जब आनंद प्राप्त हो गया फिर कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है। पहले तो मान नहीं सकते थे कि ऐसा भी होता है, लेकिन जैसे ही आनंद प्राप्त हुआ फिर तो पुष्ट हो गया, वो बात सच्ची हो गई। जो सदगुरु कह रहे हैं वैसे के वैसे घट पड़चे, वैसा का वैसा आनंद जब घट के भीतर आ रहा है तो फिर तो बात सच्ची है ना, माननी पड़ेगी, फिर तो नकार नहीं सकते। जब तक जागृत नहीं होता है तब तक तो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जिसके जागृत हो जाता है वो नहीं कहता, वो तो कहता है बात सच्ची है। सदगुरु की अगाध सत्ता आज भी जागृत होती है, और आज भी आनंद प्राप्त होता है, और आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में जीव परम मोक्ष में जा रहे हैं। जिनको ये आनंद ज्ञान प्राप्त हुआ है वो निश्चित रूप से परम मोक्ष में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। कलयुग में कोई रास्ता बंद थोड़ी हो गया मोक्ष में जाने का। कलयुग वारो मोक्ष, ये तो मोक्ष का वारा चल रहा है, बीसी चल रही है। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, क्रोड़ाई हंस मासू जा। भवतारी संत जन यहाँ आकर कलयुग में भरत खंड में जन्म करते हैं, अवतार धारण करते हैं, नित्य अवतार धर के आते हैं, और स्वयं परमात्मा ही आते हैं। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आ गया ले जन को अवतार। स्वयं साहेब परमात्मा भक्ति करने वाले जन के रूप में अवतार धरकर, नित्य अवतार धरकर आते हैं, और हंसों को जम की जालम की त्रास से मुक्त करते हैं। तो संतों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। संतों को सामान्य मनुष्य नहीं मान लेना, जिनके पास ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है जो जम की जेल से छुटा देते हैं, परम पद की प्राप्ति करा देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। ऐसे संतों को जब तक आदर नहीं दोगे उनके ज्ञान का आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, गुलकुल तज शरणे आयो, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा। तब न जाके हमको ज्ञान का अर्थ आया, ज्ञान का आनंद आया, तब जाके हमें वेद सूझा, घट के भीतर रहस्य से पर्दा उठा, और ने अंचर हम पाए। विधि है, तरीका है। वेद करे राम राम रटने से नहीं आया। क्या कहते हैं? राम राम रटने से नहीं आया, सदगुरु की मेहर से आया, दया से आया, कृपा से आया, उसके बिना नहीं आया। तो ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, नियंचर हम पाए। इस प्रकार से हमको नियंचर मिला।
तो कै सुखराम नाम जा प्रगटे जिन जन को जस हो। जस किसको मिलता है? भक्ति करने वाले जन। सब गट तेरे साईं, खाली गटनी को बलिहारी व गटनी जाम में प्रगट हो। उस गट की, उस शरीर की बलिहारी है जिस गट के भीतर नाम जागृत हो जाता है। कै सुखराम नाम जा प्रकटे, जिसके गट में नाम प्रकट जाता है तो उसको सब जगह जश मिलता है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। दोहरा लाभ मिलता है। एक तो भक्ति करने वाले जन की पदवी मिलती है जिसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना। भक्ति करने वाले जन की पदवी किसे मिलती है? जिसके पास ऐसा निज नाम का अद्भुत विलक्षण ज्ञान हो और जिसके गट में निज नाम की जागृति हो और सता समाधि जिनके गट के भीतर गर्जना कर रही हो और जिनके माध्यम से करोड़ों ही जीवों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा। तो परमात्मा ऐसे जनों का जश बढ़ाते हैं, ऐसे जनों का बिड़त बढ़ाते हैं। ऐसे जन, भक्ति करने वाले जन पूरी त्रिलोकी में उजियागर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, जानने लगते हैं सब। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। और जहां जहां हरिजन पांव धरत है तहां तहां रक्षा ठाणे रे लो। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की देवता भी रक्षा करते हैं। और जमराज तो क्या करता है? जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आ, दूरा सुई दंडो साधका दर्शन चाह। जमराज भी अपनी मर्यादा में रहता है, दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे भक्ति करने वाले जनों को, ऐसे साधना करने वाले जनों का दर्शन चाहता है कि मैं भी ऐसे निज नाम की जागृति करके और मेरा भी कल्याण करूं। मैं भी काम में बहुत उलझा हूं, मुझे भी काम से छुट्टी कब मिलेगी, परम विश्राम में मैं कब जाऊंगा, परम मोक्ष में कब जाऊंगा। ऐसी इच्छा कौन रखता है? जमराज। हाँ, से कान खत्म हो जाएगी, रेस्ट मिल जाए। तो कै सुखराम नाम जा प्रकटे जिन जन को जस हो। और ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबे रद्द। कह रहे ऐसा नाम कोई जिलाते हैं तो जेलने वाले के सारे कर्म रद्द हो जाते। नाम में पराक्रम है कि कर्म कितने अनंत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के कर्म, वो सारे कर्म रद्द हो जाते। तो जेलने वाले के इतने सारे कर्म रद्द हो रहे हैं तो जिलाने वालों को कितना जश होगा। सब उनको कितना दिन दिन कहेंगे कि देखो सदगुरु कितने दिन हैं उनको, कि जिन्होंने हमारे सारे करोड़ों कर्मों को एक सेकंड में रद्द कर दिया। तो कै सुखराम नाम जा प्रकटे जिन जन को जस होई। और क्या करें? आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर। कौन? आप कौन? स्वयं जन, भक्ति करने वाले जन जिन्होंने ऐसा नाम प्राप्त किया और आगे सबको प्राप्त करा रहे। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, स्वयं तो गढ़ पर जुगान जुग तक निवास कर प्राप्त किया उन्होंने, और फिर प्राप्त करने के कारण अनंत जुग बीत जाएंगे। कितने युगों की कितनी चौकड़ियां बीत जाएगी, चली जाएगी, लेकिन वो वहीं आनंद पद में केड़ करेंगे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। कितने युग बीत जाए, 45,20,000 वर्षों के कितने बीत जाए, कितनी चौकड़ियां बीत जाए, फिर भी वो संत घर पर ही चढ़े रहे, उतरेंगे वापस गर्भवास में शरीर धरकर नहीं आएंगे। तो आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, स्वयं तो चढ़े ही जाते, स्वयं तो उस देश के वासी हो ही जाते,
और वे हंस तारे सो, जिनके पास ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, वो अनंतों ही हंसों को भी ऐसा ज्ञान बख्शिश करके, ऐसे निज नाम की जागृति करा के सबको तारते भी हैं। 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1/24 लाख, 24 तीर्थंकर हुए, उनके संग 9 करोड़ जन तिरे। लेकिन अभी तो सदगुरु के ज्ञान की सत्ता सतत रूप से चल रही है, तो करोड़ों ही हंस अभी भी जा रहे हैं और करोड़ों ही हंस आगे भी जाएंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवता ने हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।